शाजी हटा में एक ढक्कन अपना كريم شهر الخير نفحاته تضيء المنازل الأنفاس تبدو مختلفة والقلوب في حب تسائل السحر يحتوي أسرار थोड़ा सा बनाना नहीं वो पड़ी नहीं थी خير الليالي والأوقات अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और रमज़ान का आखिरी अशरा आप सबको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, इस आखिरी अशरे में ना बहुत ज़्यादा अफ्तार पार्टियाँ, अफ्तार दावतें हो रही होती हैं। तो आज मैंने भी अपने घर में छोटी सी एक अफ्तार पार्टी रखी थी। थोड़े से गेस्ट थे आ जाने, तो मैंने कहा चलो जी, अकेले बंदे हैं, अकेली तैयारी करनी है। और मेरे लिए सच पूछे ना तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा चलो भाई तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रही थी, यानी कि अकेले भी हम किस तरह से दावत मैनेज कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, मुझे क्योंकि काफ़ी सालों से हेल्पर के बगैर काम करने की आदत नहीं रही। वैसे तो मैंने बहुत काम, मतलब बचपन से ही हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो काम करने का ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बस बात वही है कि आदतें बिगड़ी हुई हैं और हेल्पर के बगैर मैंने काम किया ही नहीं है। अभी भी मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी कि पता नहीं मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह के लिए काम करते हैं तो वाकई चीज़ें आसान हो जाया करती हैं। तो मैंने क्या किया कि एक दिन पहले मैंने ग्रॉसरी लिस्ट बनाई और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो जो चीज़ मुझे बनानी थी, उस हिसाब से जो मुझे चाहिए था मैं लेकर आ गई। और रात को ही फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ना प्रेप करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन ना ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं और फिर इनमें फंस के ना मेन चीज़ें आपकी रह जाती हैं। तो फिर वही होता है कि एंड टाइम, मतलब अफ्तारी तक ही आप बिज़ी रहते हैं। तो मेरा ये गोल था कि मैं अफ्तारी से पहले ही हर चीज़ डन कर लूँ। तो ये धनिया बनाने का काम कितना मुश्किल हो जाता है, हालांकि छोटा सा काम है, लेकिन दावत वाले दिन मुश्किल हो जाता है। तो मैंने धनिया बना के रख लिया। इसमें से थोड़ा सा धनिया मैं लूँगी और उसको बारीक बारीक काट के भी रख लूँगी कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी जिस डिश के लिए, तो मैं बस निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। अच्छा, ये वाली मिर्चें ना मेरे पास पहले की रखी हुई थी, तो इनको मैं धो के और छोटा छोटा काट के रख लूँगी। तो ज़ाहिर है मिर्चें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ये भी यूज़ में आ ही जाएंगी। इसके अलावा ना मेरे पास नई वाली मिर्चें हैं जो मुझे शासी ने भेजी हैं, और वो दरिया की हैं। और आपको पता है कि दरिया के पानी की सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स कितने अच्छे होते हैं। तो वो मैंने कहा चलो अब मैं यूज़ करूँगी। ये अगर बच गई तो मैं फिर इनको पीस के ना फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये सालन में वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे सालन में ना अगर हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ की जाएँ, लाल मिर्चें कम यूज़ की जाएँ, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये धनिया मिर्चें मैंने काट के उनको साइड पे करके रख दिया। अब कल मुझे बनाना था लबे शीरी। लबे शीरी के लिए मैंने सोचा कि जेली भी बना के रख लेती हूँ। लेकिन भाई ये जेली इतनी कोई बकवास थी, फ़ौजी की जेली इतनी कोई बकवास थी, मुझे रफ़ान की मिली ही नहीं, वरना मैं वही लेती। बस बहुत ही बुरी थी। आपने देखा मैंने एक एक कप भी बड़ी मुश्किल से पानी यूज़ किया है। वैसे तो इसमें 2 कप लिखा होता है, लेकिन 1 कप भी मैंने यूज़ नहीं किया। मुझे पता है कि अगर बुरी बनी तो ये कैसे पतली पतली से बन जाएगी। खैर मैंने उनको जमाने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने रंगीन सवाइयाँ भी बॉयल करके रख दी थी। और रात को मैंने ये लोबिया और काली दाल भी भिगो के रख ली थी, क्योंकि मुझे बनानी थी मखनी दाल। और भाई ये 2 जोड़े मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक ही डिज़ाइन है बट कलर डिफरेंट है। एक ग्रीन कलर है, एक ब्लैक कलर है। बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग, बहुत प्यारे जोड़े। जिस के पास गए हैं सब ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, क्योंकि भाई इतनी कम प्राइस पे, यानी कि 10,350 में आपको स्टिच में इतना बेहतरीन जोड़ा मिले, डिज़ाइनर जोड़ा मिले, और आपको क्या चाहिए। नंबर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में 2-3 दिन अभी डिलीवरीज चल रही हैं, डिस्पैच हो जाएंगे। लाहौर में तो ये चांद रात तक अवेलेबल होंगे, और जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उस दिन या उससे अगले दिन आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा लाहौर में, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है लाहौर में है। इसके अलावा वेबसाइट भी मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी जाके फॉलो कर सकते हैं।
चलें जी, फिर से आ जाते हैं अपनी तैयारी की तरफ। तो ये है नेक्स्ट डे और मैंने सुबह यानी कि 12 बजे से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि भाई अभी बहुत सारी जंग बाकी थी, बहुत सारे काम बाकी थे। अच्छा, मैंने रात को ना प्याज भी काट के रख लिए थे, मतलब छील के रख दिए थे, सिर्फ छील के रख दिए थे कि जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होंगी जिस हिसाब से तो मैं काटती जाऊँगी और यूज़ करती जाऊँगी। और लेकिन मैंने उसको एयरटाइट डब्बे में रखा था क्योंकि फ्रिज में स्मेल हो जाती है। अच्छा, उठते ही मैंने प्रेशर कुकर वाला काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था। मैंने धोया अच्छी तरह से बीन्स को और फिर मैंने पानी डाला, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा भाई, वाकई तारीफ़ मैं करूँगी इम्तियाज़ की, बहुत अच्छी दालें और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल फ्रेश मिलती हैं और बहुत अच्छी गल गई थी ये वाली। अच्छा, अब मैं मीठे की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने अच्छा कस्टर्ड मैंने बना के ना रख लिया। सिंपली कस्टर्ड तो सबको ही आता है ना। दूध मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था क्योंकि मुझे 2 तरह के मीठे बनाने थे। अभी जो मैं मीठा बना रही हूँ उमले बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है, थोड़ी सी मैंने उसमें चीनी डाली है और 1 पैकेट मैंने उसमें क्रीम का डाला था। उसको अच्छे से कुक करूँगी। यहाँ पे डिश के अंदर मैं ये पफ़ जो है लेकर आई थी। किसी भी किस्म के पफ़ आप ले सकते हैं, कुछ चीनी वाले होते हैं, ये सिंपल वाले होते हैं, एक सेसमी सीड्स वाले होते हैं, जो भी आपका दिल करे आप ले लें और इसको इस तरह चूरा करके फैला लें, दूध डालें और इसको मैं रख दूँगी। जब मुझे इसको शाम को बेक करना होगा तो मैं बेक कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको बिल्कुल साइड पे रख दिया था। यूँ मेरा स्वीट डिश वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया था सुबह उठते ही, क्योंकि मैंने भाई इतने आसान आसान मीठे रखे थे कि जो जल्दी से बन जाएं। और क्योंकि मुझे नई डिश ट्राई नहीं करनी थी, नई डिश ट्राई करने के लिए एक तो रिस्क होता है, फिर टाइम चाहिए होता है, फिर डर भी लगता है पता नहीं कैसे बने कैसे ना बने। अच्छा जी, दाल मखनी बनाने के लिए मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, फिर उसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे बड़े काट के, क्योंकि मैं उसको छिलका रिमूव कर दूँगी। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर मैंने उसमें मसाले डाले जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी है, धनिया पाउडर है। और अब मैं उसका मसाला जो अच्छे से भून रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड किया था, उससे ना इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। मसाला जैसे ही बन गया तो मैंने इसमें उबली हुई दालें जो हैं वो डाल दी थी और इसको डन करके मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि जब मैं इसको सर्व करने लगूँगी फिर मैं क्रीम बटर वगैरह डाल के इसको सर्व कर दूँगी। अच्छा, कस्टर्ड ना मैंने पहले ही बना के रख लिया था। जैसे ही वो ठंडा हुआ तो मैंने बॉइल्ड सवैयाँ जो हैं रंगीन वाली, बस वो उसमें डाल दी थी, कुछ भी नहीं और किया था। अब क्योंकि रात से ज़ाहिर है बॉयल हुई थी तो थोड़ी सी जम भी गई थी, तो मैंने विस्क से ना उनको सही से सेट कर लिया था। अब जो बाउल मुझे चाहिए था वो ये वाला था, मतलब इसी में ही मैं सर्व करूँगी, तो बस डायरेक्टली मैंने इसी में डाल दिया था। अच्छा, यकीन करें ये जो जेलियाँ हैं ये रात से रखी हुई हैं, फ्रिज में रखी हुई हैं, लेकिन भाई मजाल है उन्होंने जमने का नाम लिया, बिल्कुल भी नहीं गली थी, जमी थी। तो बहरहाल जी, मैंने इसमें ना मिक्स कॉकटेल हाफ़ टिन मैंने लिया था, वो मैंने डाल दिया और बस मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। रात को देखूँगी, शाम में देखूँगी कि जेलियों के साथ मैं अब क्या करती हूँ। बहरहाल जी, अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच ब्रेड में लेकर आई हूँ और सैंडविच ब्रेड मुझे इतने मज़े की लगी है, वो स्पेशली लिखा हुआ था ब्रेड फॉर सैंडविचेस। तो मैंने कहा भाई सैंडविचेस बनाते हैं। मैंने ये अंडे भी भाई रात को बॉईल करके रखे थे। देखिए मैंने रात को क्या क्या काम करके मैं सोई थी, इसीलिए मैं आज आराम से ये चीज़ें बना पा रही थी। तो ये मैंने 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। साथ ही मैंने क्यूकम्बर लिए थे, 1 क्यूकम्बर लिया था, उसको भी मैंने बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, बीज वाला वो मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि उससे पानी आ जाता है। तो बस वो मैंने रिमूव करके छोटा छोटा वो भी काट दिया था। साथ में मैंने मेयोनीज लिया, क्रीम चीज़ ली, नमक और काली मिर्च ली, मिक्स करके वो भी बीच में डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने गाजरें जो अभी मैंने काबली पुलाव के लिए काटी थी वो भी मैंने बिल्कुल बारीक काट के वो भी डाल दिया था। तो ये वेजिटेबल और एग सैंडविचेस हो गए। ठीक है, अभी ब्रेड मैं काटती हूँ, लेकिन अभी आया था गोश्त और मेरे हस्बैंड अभी अभी मीट लेकर आए थे। तो मैंने कभी मीट की मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि मुझे निहारी बनानी थी और आपको पता है बड़ा गोश्त कितनी देर से गलता है, लेकिन गोश्त खैर बहुत अच्छा था, जल्दी गल गया था। अच्छा, मैंने गोश्त को धोया और उसमें मैंने फिर ऑयल डाला, गोश्त डाला, साथ थोड़ा देसी घी भी डाल दिया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने 1 पैकेट निहारी का डाल दिया और अब मैं उसको भूनती जा रही हूँ। मैंने कहा चलो इसको भून भी लूँगी और साथ साथ में सैंडविचेस भी बना लूँगी। अच्छा, मेरा बोलते बोलते ना सांस चढ़ जाता है क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मुझे इतना फ्लू हुआ है, गले में शदीद दर्द है, मतलब कि मैं पानी भी नहीं निकल पा रही।
इतना कुछ दर्द हो रहा है गले में। अच्छा, मैंने ना इसके किनारे को बहुत मोटे-मोटे किनारे रिमूव नहीं किए थे, जितना पॉसिबल था बस उतना मैंने किए, क्योंकि बड़ी ही सॉफ्ट ब्रेड थी और ये भी मैंने इम्तियाज़ से ही लिया। अगर आपको सैंडविचेस बनाने हों तो ये वाली यूज़ कीजिएगा। कोई इतनी महंगी भी नहीं थी, मतलब बाकी मिल जाती हैं 150 में, ये 250 में सिर्फ मिली थी और ये बड़े बड़े स्लाइसिस थे और कोई कट्टी मट्टी नहीं है, कोई ऐसे भुरभुरी सी हो जाती है ना वो भी नहीं, बड़ी अच्छी सी। इसकी जाली बहुत अच्छी थी, बड़े सॉफ्ट सा इसका था ये अंदर वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, तो इसके मैंने कहा बड़े परफेक्ट से सैंडविचेस बनेंगे। वैसे सैंडविचेस मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर में खाए नहीं जाते, लेकिन आज बस मेरा अपना दिल कर रहा था, मैंने कहा बनाते हैं कि अफ्तार पार्टियों में ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये जो मेरा एक प्लेटर है ना, ये बड़ा मुझे क्यूट सा लगा, मैंने कहा चलो इसके अंदर सर्व कर लेते हैं। मैंने देखे इस तरह से तिकोने सैंडविचेस काट लिए थे और कितने अच्छे कट रहे हैं, मतलब कोई किनारे इधर उधर नहीं हो रहे, बड़े स्मूथली कटिंग हो रही थी। अच्छा, ये ना केक वाली जो नाइफ़ होती नहीं, वो वाली नाइफ़ है, इससे बहुत अच्छे आराम से कट गए थे। अच्छा जी, ऊपर मैंने इसके धनिया बस ऐसे डाल दिया था थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। बाकी मैं इसमें क्लिंक लगाऊंगी और इसको रख दूँगी ताकि सैंडविचेस ड्राई ना हों। निहारी को भून रही हूँ, अच्छे से मैंने जब भून लिया था तब मैंने इसमें पानी डाला और अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, मैंने प्रेशर दे के गलती की थी क्योंकि गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छा था, बड़ा सॉफ्ट था, उसने वैसे ही गल जाना था, लेकिन मैंने खैर प्रेशर दे दिया था कि मैं अब क्या ही रिस्क लूँ, ना गला तो बस फिर वही परेशानी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी सी तरन जो है वो मैंने निकाल ली थी क्योंकि बाद में ना तरन ख़त्म हो जाती है, जैसे ही आटा डालते हैं ना तो तरन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो मैंने कहा चलो ये ऊपर के काम आएगी। अभी जी मैं कर रही हूँ काबली पुलाव की तैयारी, जो कि स्टार ऑफ द दावत है, मतलब दावत की हीरो डिश जो है वो ये काबली पुलाव है। तो इसके लिए मैंने प्याज जो है ना हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिए। वैसे मैं थोड़े थोड़े से ना ट्रांसलूसेंट से ही बस रखती हूँ ताकि चावलों का कलर चेंज ना हो, लेकिन आज मुझसे हो गए, मैं कोई और काम कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, टमाटर डाल दिए, 2 हरी मिर्चें जो मैंने काट के रात को रखी हुई थी वो डाल दी और मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया था ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, मैंने गोश्त जो है वो पहले ही गला के रख लिया था, मतलब जैसे मीट आया था ना तो निहारी रखने से पहले मैंने काबली पुलाव का गोश्त जो है वो गला के साइड पे रख दिया था। उसकी भी यखनी भी थी अभी मेरे पास, जो कि मैं अभी यूज़ करूँगी। गोश्त को भी मैंने हल्के हल्के हाथों से भून लिया। इसमें थोड़े थोड़े मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। इसमें नमक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ी सी बिल्कुल मैंने कुटी मिर्चें डाली थी। यखनी कितने मज़े की बनी है ना। तो एक बड़ा मग्गा मैंने चावलों का लिया है और 2 मग्गे ही मैं बस पानी डालूँगी। यखनी थोड़ी बच गई थी, वो फिर किसी चीज़ में काम आ जाएगी, तो बस ये मैं डन करके छोड़ दूँगी। मैंने चावल अभी नहीं डाले, चावल मैं डालूँगी तकरीबन 5 बजे, अभी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ये ना बहुत ज़ाहिर ख़राब हो जाएंगे, इतनी देर में कौन, चावल बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना। तो मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ दावत में कि पानी शानी डाल के मैं बंद करके छोड़ देती हूँ। जैसे ही मेहमानों ने आना आपने फटाफट दम लगा देने, लेकिन क्योंकि आज अफ्तार पार्टी थी तो मुझे खाना सारा ही लगाना था, तो मैं बस 5 या 5:30 बजे मैं इसको दम लगा दूँगी, चावल डालूँगी और बस इसको दम पे छोड़ दूँगी। अच्छा, साथ साथ मैंने पकौड़ों की तैयारी भी कर ली थी। ये मैं चना चाट की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने चने बॉयल लिए हैं, प्याज और प्याज के मैं छिलका उतार के रखा हुआ था, बस मैंने बारीक बारीक वो कट किए, खीरा कट किया, छोटे छोटे मैंने टमाटर कट किए, हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने डाला और इसको क्लिंक रैप करके मैं छोड़ दूँगी। और बाद में मैं इसमें जो भी मसाले वगैरह पापड़ी वगैरह डालनी होगी ना तो मैं बाद में डाल दूँगी। बस मैं जो जो तैयार करती जा रही थी उसको मैं क्लिंक रैप करती जा रही थी, क्योंकि भाई ये मतलब इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है और वैसे भी मक्खियों शक्कियों मच्छरों की मौसम है तो वो भी फिर ख़राब हो जाती हैं ना चीज़ें। अच्छा, ये जो सवैयाँ मैंने डाल के रखी थी अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, तो अब मैंने इसमें डाली क्रीम और मुझे अब हुआ कि शायद अब जेलियों को थोड़ी सी शर्म आ गई हो और थोड़ी सी ये जम गई हो, लेकिन इन्होंने कसम खा ली थी कि हम बिल्कुल भी आज नहीं जमेंगे। तो ये देखें बिल्कुल भी वो अपनी असली शक्ल में थी, यानी कि बिल्कुल पतली पतली। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा मैं इसका करूं क्या। अब मैं बीच में डालूं तो ये सारा पानी का पानी हो जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर अभी मैंने जितनी जमी थी बस मैं तो चाह रही थी सख्त सख्त से ना क्यूब्स हो ना, वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। खैर थोड़ा थोड़ा मैंने जेली को मिक्स करके ना इसमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, रख दूँगी। من ضجيج الحياة رمضان يدخل كل سنة ترك المساء
और भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी हद तक तैयारी जो है वो करके रख ली थी। अब सिर्फ मुझे एंड वाली चीज़ें करनी थी, यानी कि मुझे चावलों को दम लगाना था, फ्राइंग करनी थी। और फ्रूट चाट तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, और दही बल्ले और इन सब चीज़ों में ना बस वो मसाले और वो दही जो भी डालनी थी ना वो डाल के रखनी थी। और मैंने प्रेजेंटेशन करनी थी, क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। चीज़ें भले ही आपने 3 से 4 बनाई हो, अगर आपने उनको प्रेजेंट अच्छा कर लिया है तो बस आप विनर हो गए। तो मैंने बड़ा स्मार्टली आज ऑर्गेनाइज़ किया था कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, मतलब जैसे मेरी आदत है कि मैं दावतों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गई थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई, लेकिन कम बनाई हैं। फिर मैंने यही सोचा कि घर को अगर अच्छा सा मैं सेट कर लूँ तो बस यही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि अकेले ये करना भी काफ़ी हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जाए नमाज़ों में ये लगा दिया था ऊद, क्योंकि इसकी ना नमाज़ पढ़ते हुए खुशबू बहुत अच्छी आती है। वैसे मैं हर रमज़ान में ही जाए नमाज़ों पे लगाती हूँ। स्टार्ट में तो मैंने लगाया था, एक बार मैंने कहा चलो बीच में भी लगा देती हूँ, क्योंकि जब गेस्ट नमाज़ पढ़ते हैं जाए नमाज़ पे तो उनको खुशबू जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, जो कि ना आपके घरेलू सलीकामंद होने का ना बड़ा अच्छा एक प्रूफ होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ख्याल रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ी बहुत कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग की ज़रूरत थी। वैसे तो सुबह हुई थी, फिर भी मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी ना आ ही जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत इसकी डस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि गेस्ट ज़्यादा थे और मेरे पास डाइनिंग टेबल जो है वो बहुत छोटी है, यानी कि 4 लोगों की है। तो मैंने कहा डाइनिंग टेबल पे तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आ जाए, तो मैंने कहा मैं नीचे ज़रा सेटअप कर लेती हूँ। और ये जो मेरा डिनर सेट है ये 8 लोगों का है, तो मैंने 8 लोगों के हिसाब से ही ये सारा सेट करके रख लिया था। तो लेकिन मेरे पास ना स्पून का जो सेट है, जो गोल्डन स्पून है, स्पून और फोक, वो सिर्फ 6 का है। तो बस मैंने 2 में फिर सिल्वर रख लिए थे, बाकी 6 में मैंने ये गोल्डन वाले रख लिए थे। तो इनको मैं सेट करके रख रही हूँ। ये भी खैर बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बर्तन लगा दिए हैं और इवन आपने जिसमें डिश आउट करना है वो वाले बर्तन भी लगा दिए हैं, फिर एंड में चीज़ें उसमें डाल के रख ली हैं, तो एक तो जगह की वो नहीं होती मिसमैनेजमेंट कि भाई ये चीज़ कहाँ पे रखूँ, ये चीज़ कैसे आएगी, तो वो भी सारी की सारी अगर सेटिंग हो जाती है तो ये भी बड़ा काम हो जाता है। तो आज आपने काफ़ी हद तक सीख लिया होगा कि भाई अकेले किस तरह से मैनेज करना है। तो ये देखिए मैं सर्विंग डिशेस वाली चीज़ें भी रख ही रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी भी स्पेस बनानी थी और मैंने सोच लिया था कि इसमें मुझे क्या क्या डालना है। और एक और चीज़ ये है कि मैंने अपने छोटे बेबी को अपनी बहन के घर भिजवा दिया था, क्योंकि बेबी के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि छोटा बच्चा रोता भी बहुत है, तंग भी बहुत करता है, और उसको ये होता है कि बस मुझे उठा के रखो। अच्छा, मैंने ना ड्राई फ्रूट अभी मंगाए थे, क्योंकि काबली पुलाव तो ड्राई फ्रूट के बगैर बनता ही नहीं है, और मेरे पास थोड़े से ना फ्रूट्स भी नहीं थे, तो मैंने 1-2 फ्रूट्स भी मंगा लिए थे जो मैंने फ्रूट चाट में डालने थे। अच्छा, बादाम मैंने भिगो के रखे हैं, क्योंकि ये मुझे उमली में भी चाहिए और मुझे काबली पुलाव के लिए भी चाहिए, इसलिए मैंने गर्म पानी में भिगो के रख लिया है। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में डाली गाजरें बारीक कटी हुई, साथ थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला था ताकि चिपके नहीं। साथ ही मैंने डाल दिए थे पिस्ते और काजू भी डाल दिए थे। अच्छा, ये जो किशमिश है ना ये मैंने चावलों के अंदर ही डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने मुट्ठी भर लेके ना वॉश करके और मैंने चावलों के अंदर ही डाल दी थी। उसके अंदर पक भी जाएगी और मतलब थोड़ी सी फूल भी जाती है ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने खजूरें भी मंगाई थी, जो कि एक वो है सुकरी है मेरे ख़्याल में, और एक दूसरी है अजवा है शायद, तो ये मैंने मंगवा ली थी। इनको भी मैं वॉश करके रख लूँगी, तो ये वैसे ही खजूरें में रख दूँगी ना दस्तरखान पे, तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। बस साथ साथ अब मैं वॉश भी करती जा रही हूँ। अच्छा देखिए, एक बर्तन नहीं मेरे सिंक में, क्योंकि मैंने सारे के सारे बर्तन जो हैं जो मैंने दिन में यूज़ किए थे वो मैंने वॉश करके रख दिए थे। खुद भी मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। अच्छा, ये वाला सूट जो है वो मैंने जनरेशन से लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी शर्ट बहुत छोटी है ना मुझे, तो देखूँगी। वैसे मेरी बेटी को मेरे कपड़े आ जाते हैं, मतलब थोड़े से खुले होते हैं लेकिन आ जाते हैं, और मुझे उसके भी आ जाते हैं, तो बस हम पहन ही लेते हैं। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो कट करके ना, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी। थोड़े से अंगूर भी, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट में डालने हैं, तो उसी हिसाब से बस लेके बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी। बस अब फ़ाइनल करने का टाइम आ रहा है, और बस अब मेरे हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। अच्छा, अफ्तारी में ना आप जितना भी पहले से तैयारी कर लो, जो कुछ मर्ज़ी बना के रख लो, एंड में तो रश हो ही जाता है, एंड में आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करना पड़ ही जाती हैं। अच्छा, ये बूंदियाँ मैंने ना भिगो के रख ली थी,
और आलू मैंने कल रात के ही बॉईल करके रख लिए थे। अच्छा, फ्राइंग ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं सिर्फ स्प्रिंग रोल फ्राई करूँगी और साथ में जो मैंने चीज़ बॉल्स बनाए थे वो थोड़े से मेरे पास रखे हुए थे वो कर लूँगी। समोसे मैंने फ्राई नहीं किए, साथ में ना मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो बस ये फ्राइंग की ये चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि खाना भी है माशाल्लाह, चीज़ें ज़्यादा हैं तो फिर ये है कि खाया भी नहीं जाता और फिर चीज़ ज़ाया भी हो जाती है। तो बस मैं उतना करूँगी जितना कि खाया जाए। अच्छा, लोग तो हम तकरीबन 8-10 ही थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बरकत पड़ जाती है अफ्तारी की चीज़ों में, इतनी ज़्यादा बरकत पड़ जाती है कि 10 बंदों का खाना 15 बंदे आराम से खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी खाएं तो। अच्छा, ये फ्रूट चाट ना मैंने दोपहर में बना के रखी हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है फ्रूट्स से फिर मैंने चने भी डाले और मैंने ऑरेंज क्यूब्स जो बना के रखे थे वो भी डाले, तो थोड़ा सा ना मुझे पानी लग रहा था, तो मैंने कहा इसका ना बर्तन में चेंज कर लेती हूँ। तो मैं बड़ा सा बोल जो मेरा शीशे का है इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया था, बाकी पानी मैंने फेंक दिया था। अब जो ये और फ्रूट्स मैंने डालने हैं ये डाल दूँगी, खजूरें डाल दूँगी। अच्छा, खजूरें तो मुझे इतनी पसंद है ना, फ्रूट चाट में मीठी मीठी जब मुँह में आती है ना तो बड़े मज़े की लगती हैं। छोले और चने और ये जो खजूरें हैं, ये दोनों का तो मस्ट होना मतलब बड़ा ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको मिक्स करके रख दूँगी और फ्रूट चाट भी मैं 2 जगह बनाऊँगी, एक तो थोड़ी सी मतलब बिना फ्रूट चाट मसाला के और एक में मैं फ्रूट चाट मसाला ऐड करूँगी, तो ये 2 जगह ये बन जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा होता है कि मसाले ज़्यादा ना हों, तो फिर मतलब जो भी आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, जो भी खाने वाले हैं ना, उनके एक तो खाने का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि किसको क्या पसंद है। ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है ना, ये आपको एक बड़ा अच्छा होस्ट बनाती है कि अच्छा उनको ख्याल है कि उनको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है, तो उस हिसाब से ही फिर खाना बनाएं। मैं हमेशा खाना जो है वो खाने वाले के हिसाब से बनाती हूँ, जिसको जो पसंद होता है मैं उसी हिसाब से चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा जी, अब सर्विंग का टाइम फाइनली आने वाला था, तो बस मैंने ये 2 जो छोटी डिशेज़ है ना, एक में मैंने सादा दही बल्ले और एक में मैंने थोड़े से ये चटपटे वाले मतलब डाले हैं। एक में सिर्फ बूंदी और आलू हैं, उसमें सिर्फ दही डालूँगी, दूसरे में चने भी हैं, प्याज भी हैं, सब्ज़ी भी है, पापड़ी वगैरह और इमली की चटनी, हरी चटनी वो भी डालूँगी। तो 2 तरह के ये दही बल्ले से हो जाएंगे। رمضان كريم شهر الخير نفحاته تضيء المنازل। ये निकालिए जी मैंने दही। एक तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा नेस्ले का दही डाला है, बाकी सारी घर की बनी हुई है ना, तो मैंने मिक्स कर दिया था। इससे ना दही का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और हल्की सी स्वीट भी हो जाती है। बाकी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि बाकी चीज़ें जाएंगी, चाट मसाला वगैरह, तो वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा जी, निहारी का गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा से गल चुका था, तो मैंने उसमें ना आटा घोल के ना, सिंपल जो रोटी वाला आटा होता है, मैंने उसको भुना वुना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसमें पानी मिलाया, उसको घोल सा बना के ना वो मैंने डाल दिया था, तो बड़ी प्यारी सी ना ग्रेवी बन गई थी। अच्छा, गोश्त क्योंकि गल चुका था ना बिल्कुल, तो मैंने उसको निकाल लिया था, क्योंकि अभी और मुझे ना इसकी ग्रेवी गाढ़ी करनी थी, तो मैंने कितनी देर में पता चला ये रेशा हो गया, तो इसलिए गोश्त मैंने निकाल लिया था। अब क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब था, तो मैंने चावल अब डाल दिए थे, मतलब मेहमानों के आने में अभी ऐसे आधा घंटा बाकी था, क्योंकि 15-20 मिनट तो दम में जाएंगे, 15-20 मिनट इस तरह से पकेंगे, तो तकरीबन 40 से 50 मिनट का टाइम हो, तो बस आप फिर चावलों को इस तरह डाल के और फिर दम पे लगा दें। नमक वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि नमक अगर कम हो तो चावल अच्छे नहीं बनते, ज़्यादा हो तब भी अच्छे नहीं बनते, बल्कि चावल क्या कोई भी खाना हो, नमक तो जान होते हैं ना खाने की। तो बस जी। अच्छा, सैंडविचेस मैंने निकाल के रख लिए थे, उसमें मैंने क्लिंग रैप लगाया था ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और ये देखें, ये सादा दही मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें और कुछ भी नहीं है, बूंदी है और थोड़े से आलू हैं, बिल्कुल थोड़े से आलू हैं, ठीक है। एक साइड पे ये हो गया, दूसरी साइड पे ना ये हो गया, जो दूसरी चीज़ें मैंने डाली हैं ना उस वाले हो गए। उसमें भी दही डाल दूँगी और बाकी मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो बस जी, ये रमज़ान की रौनकें हैं, बस कुछ ही दिनों का रमज़ान खैर से रह गया है, फिर ये चला जाएगा और अगले साल आएगा। अगले साल पता नहीं हम ज़िंदा होते भी हैं या नहीं, अगले साल का रमज़ान हमें देखना भी नसीब होता है या नहीं, ये तो अल्लाह को पता है। तो ये जी देखें, चटनी वगैरह सारी मैंने डाल दी। अच्छा, प्री प्रेप करने का ना बड़ा फ़ायदा होता है, रमज़ान से पहले वाली प्रेप हो या दावत से एक दिन पहले वाली प्रेप हो, ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है
ये आपको बड़ा मैनेजेबल बनाती है। आपका मतलब आपका दिमाग ठिकाने में रहता है, वरना तो आप परेशान ही हो रहते हैं ना कि ये काम रह गया तो वो काम रह गया। अच्छा, थोड़ा सा दही ना मैंने बचा लिया था, मैंने कहा रायता भी बना लेती हूँ। तो ये ना क्यूब्स जो मैंने बनाए थे, ये मेरे एक बड़े काम आ रहे हैं। तो ये मैंने बस 2-4 बीच में डाल दिए, थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएंगे, तो बस इनको मिक्स करके हल्का सा नमक डाल कर मैं रख दूँगी। चीज़ बॉल्स बना रही थी और फ्राई कर लिए थे मैंने चीज़ बॉल्स, उसमें से चीज़ निकलने लग गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी, और पकोड़े भी मैंने अच्छे खासे फ्राई किए थे, क्योंकि फ्राइड आइटम मैंने और नहीं किया था, बस ये 3 चीज़ें ही थी। और ये मैंने प्लेट सेट कर ली निहारी के लिए। हरी मिर्चें, हरा धनिया, फ्राइड अनियन और लेमन काट के ना वो मैंने रख दिए थे। और बस ये मेरी एक ट्रे है, बहुत बड़ी सी ट्रे है। अम्मी इसको कहती है ये तो कश्ती बनी हुई है सारी, इतनी इतनी बड़ी ट्रे है ये। इसमें एक साइड पे मैंने फ्रूट चाट रख ली थी, दूसरी साइड पे मैंने ना ये चना चाट रख ली थी। चना चाट में ना ये पापड़ी मैंने डाली थी सिंपल, और बस सब्जियां डाली थी, और ये तो मैंने खैर दिखाया भी था, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, बस ये डाल दी थी। तो ये हमारी चना चाट फ्रूट चाट की ट्रे रेडी हो गई। ये भी मैं बीच में रख दूँगी, और ये ना बड़ी प्यारी लगती है जब ये पड़ी हो ना खाने के टेबल पे, बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, अब इसको फाइनल करने लगे। बिल्कुल एंड में, लबे शीरी के बिल्कुल एंड में ना वनीला आइसक्रीम के स्कूप जितने चाहें डाल लें, 2, 3, 4, 5 जितने भी डाल लें उस हिसाब से। तो बस ये मैंने बेटी को कहा था कि बेटा ये ना एंड में यही काम बस कर दो कि मुझे क्यूब्स ये डाल दो, और 5 क्यूब्स में डालूँगी। इसके ऊपर पिस्ता थोड़ा सा काट के ना वो मैं डाल दूँगी, तो उससे लुक इतनी ज़्यादा प्यारी आ रही थी ना, बड़े मज़े के ये लग रहे थे। और पहले ना मैंने इसको बड़ी डिश में निकाला था, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं सालन के लिए ना 2 एक जैसे डोंगे यूज़ कर लेती हूँ, तो ये प्यारे भी लगते हैं। तो मैंने बस ऊपर से तरन डाल दी थी, निहारी सारी डाल दी थी, और दूसरे डोंगे में ना मैंने दाल मखनी डाल दी थी। इसके ऊपर मैंने क्रीम और ये हरा धनिया, अच्छा थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने जब मैं गरम करी थी ना तब मैंने ऐड की थी, बटर ऊपर रख दिया, और बस ये भी मैंने डाल दी थी। हरा धनिया जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ रहा था मैं हर चीज़ के ऊपर ना डालती जा रही थी। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ रेडी हो गई थी। ये हमारी फ्राइड चीज़ें हैं, और ये हमारे सालन हैं, ये फ्रूट चाट, चना चाट, खजूरें हैं, और ये 2 तरह के दही बल्ले हैं, और सैंडविचेस हैं, और ये लबी शीरी हैं। अब सिर्फ काबली पुलाव मैंने डाल के रखना था। अच्छा, ड्रिंक मैंने ना एक तो ये लेमन स्क्वाश में बनाऊंगी, स्पार्कलिंग वाटर में लेकर आई थी, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ मैंने टैंग भी बना लिया था, और मैंने जाम शीरी भी बना लिया था, क्योंकि लाल शरबत ना बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और पीने में भी। रोज़े में मतलब अफ्तारी में ना बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये हमारे चावलों को दम आ चुका था, और इतना मज़े का ये काबली पुलाव बना था, इतना मज़े का बना था। शाजी भी क्योंकि आई थी, उसने भी खाया था, तो उसे तो खैर बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। तो ये बहुत मज़े का बनता है। अब लोग कहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं बनता, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ हमेशा। आज ये कि गोश्त के पीसेस जो है वो थोड़े से छोटे थे, वरना ये कि थोड़े मैं बड़े पीसेस रखती हूँ। رمضان كريم شهر الخير نفحاته تضيء المنازل الأنفاس تبدو مختلفة والقلوب في حب تسائل السحر يحتوي أسرار خير الليالي والأوقات نجتمع في حبه الواحدين ونخ बस जी ये थी मेरी अफ्तारी की दावत, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, एंड में आपको बता देती हूँ कि ये मैंने लेमन स्क्वाश कैसे बनाया था। इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वाश डाला जो कि मैं इम्तियाज़ से ही लेकर आई थी, साथ स्पार्कलिंग वाटर लिया था, ये इसमें ऐड करेंगे, बर्फ़ डालेंगे, और बड़ा अच्छा सा ना सोडा घर में बन जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।